हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स कि आखिर एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन। Osmoregulation is a dynamic process where animals maintain a suitable internal body fluid by regulating the movement of water and salt between the body fluid and external medium। बोला जरा ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है एक तरह का ऐसा प्रक्रिया होता है जिसमें जानवर जो है एक तरह से अपना इंटरनल अपने अंदर का बॉडी फ्लूइड और बाहर का जो एक तरह से इन्वायरमेंट होता है उसके बीच जो वाटर और सॉल्ट का जो मूवमेंट होता है उसको एक तरह से ये मेंटेन करके रखता है, या फिर हिंदी में बोल सकते हैं कि एक तरह का ऐसा गतिशील प्रक्रिया है जिसमें पशु शरीर के तरल पदार्थ और बाहर के मीडियम के बीच पानी और क्या करता है सॉल्ट के आवाजाही को विनियमित करके उपयुक्त आंतरिक शरीर द्रव को बनाए रखता है। Osmoregulation is a typical example for homeostasis. It is an adaptation। बोला जा रहा है ऑस्मो रेगुलेशन जो होता है एक तरह का होम्योस्टेटिस का एक उदाहरण है, ये एक तरह से अनुकूलन होता है। क्लॉड बर्नार्ड स्टेट दैट consistency of internal medium is essential for an independent life। बोला जा रहा है क्लाउड बर्नार्ड ने कहा है कि स्वतंत्र जीवन के लिए आंतरिक मीडियम की स्थिरता आवश्यक है। The term osmoregulation was coined by Hoover in 1902। बोले जो osmoregulation शब्द का आविष्कार जो है 1902 में होवर ने किया था। याद रखिएगा, आपका एमसीक्यू में पूछ सकता है। उसके बाद हेडलाइन दीजिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन। एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन के बेसिस पे जानवरों को दो भाग में बांटा गया है। पहला है फाइकिलोस्मोटिक एनिमल्स या फिर इसको बोल सकते हैं ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स, और दूसरा है होम्यो ऑस्मोटिक एनिमल्स, इसको ऑस्मो रेगुलेटर्स भी कहा जाता है। उसके बाद ये आपको क्लासिफिकेशन बना देना है। पहला टाइप है फाइकिलोस्मोटिक एनिमल्स जिसको ऑस्मो कन्फॉर्मेशन भी कहा जाता है। द एनिमल्स विच कैन नॉट मेंटेन ए कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ इंटरनल बॉडी फ्लूइड आर कॉल्ड फाइकिलोस्मोटिक एनिमल्स। बोला जा रहा है जो जानवर अंदर के बॉडी का जो तरल पदार्थ है उसको अंदर का जो बॉडी के अंदर जो तरल पदार्थ होता है उसको स्थिर नहीं रख सकता है उसको फाइकिलोस्मोटिक एनिमल्स कहा जाता है। इन दिस एनिमल्स व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल मीडियम चेंजेस द कंसंट्रेशन ऑफ द इंटरनल मीडियम ऑल्सो चेंजेस। बोला जा रहा है इस तरीके के जानवरों में क्या होता है, अगर बाहरी मीडियम का अगर सांद्रता अगर चेंज होता है, बदलाव आता है, तो उसके अगर बाहर चेंज होता है तो इनकी बॉडी के अंदर भी वो कंसंट्रेशन बदल जाता है। एग्जाम्पल में इसका आता है इकाइनोडर्म्स, स्पाइक्लोक्लेट्स, सेफेलोपोड्स, एस्किडियन एंड मोस्ट सिलेंड्रेट्स इसमें आते हैं। The poikiloosmotic animals cannot regulate or maintain the volume and concentration of their body fluid, so they are called osmoconformists। बोले जब poikiloosmotic animals ऐसे होते हैं कि वो अपने अंदर का जो बॉडी के अंदर का जो वॉल्यूम जो होता है उनका जो एक तरह से बॉडी फ्लूइड जो होता है उसको स्थिर नहीं रख पाता है, या फिर बोल सकते हैं उसको रेगुलेट नहीं कर पाता है, जिस वजह से इसको osmoconformists कहा जाता है। दे आर ऑस्मोटिकली वेरिएबल एंड नॉट स्टेबल। ये जो है एक तरह से सीजन के हिसाब से ये वेरिएबल स्थिर रहता है, लेकिन एक तरह से सही मायने में स्टेबल नहीं होता है। Poikiloosmotic animals are further classified into two types on the basis of their tolerance of salinity। They are स्टेनोहेलाइन और यूरोहेलाइन। ये जो poikiloosmotic animals जो है इसको दो भाग में बांटा गया है। पहला जो होता है स्टेनोलाइन और दूसरा होता है यूरोहेलाइन। पहला है स्टेनोहेलाइन। ये क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट टॉलरेट चेंजेस इन सैलिनिटी आर कॉल्ड स्टेनोहेलाइन ऑर्गेनिज्म। एग्जांपल मैया और एरेनिकोला। बोला जा रहा है ये एक तरह का ऐसा एनिमल्स होता है जो सैलिनिटी में अगर चेंजेस होता है तो उसको सहन नहीं कर सकता, इसलिए इसे स्टेनोहेलिन एनिमल्स कहा जाता है। एग्जाम्पल में इसका आता है मैया, एक तरह से मकड़ी केकड़ा होता है, और दूसरा एग्जाम्पल है इसका एरिनोकोला। Animals and plants which are restricted to narrow range of salinity are called stenohaline animals। They can live only in full sea water। They will die even when there is slight changes in salinity। बोला जा रहा है इस तरीके में क्या होता है, वे जानवर और पौधे जो सॉलिनिटी के संकीर्ण सीमा तक ही सीमित रहते हैं उन्हें
सेनोहलाइन जानवर कहा जाता है, वे केवल पूर्ण समुद्री जल में ही जीवित रह सकते हैं। वे तब भी मर जाएंगे जब उसको मतलब एक तरह से सॉलिडिटी में मामूली परिवर्तन होता है, तब मतलब अगर थोड़ा सा भी सॉलिडिटी में बदलाव आए तो ये एनिमल्स जो है ये मतलब मर जाते हैं। दूसरा है यूरेने हेलाइन। ये क्या होता है? द ऑर्गेनिज विच कैन टॉलरेट वाइड चेंजेस इन सॉलिडिटी आर कॉल्ड यूरेने हेलाइन ऑर्गेनिज। एग्जाम्पल में माइटिलस एप्लासिया और फैसिकल सोमा। ये क्या होता है? एक तरह के ऐसा जीव जो सॉलिडिटी में व्यापक परिवर्तन को सहन कर सकता है, मतलब सॉलिडिटी में अगर बदलाव होता है तो उनका बॉडी वो मतलब सह सकता है। एग्जाम्पल में इसका आता है माइटिलस एप्सिलिया और फास्लोसोमा। These organisms live in sea water। ये जो जीव जो है ये समुद्र पानी में रहते हैं। So their body fluid is hypotonic and the sea water is hypertonic। इससे क्या होता है? अगर ये सी वाटर में रहते हैं तो इसलिए इनका शरीर का जो द्रव जो होता है वो हाइपोटोनिक होता है और जो समुद्र का जल जो होता है वो हाइपरटोनिक होता है। Hence एक्सोस्मोसिस अकर। इस वजह से इनके बॉडी में एक तरह इसलिए क्या करते हैं तो ये एक्सोस्मोसिस होता है इनमें। व्हेन दीज ऑर्गेनिज आर एक्सपोज टू लो डाइल्यूशन ऑफ सी वाटर दे कैन एडजस्ट द सॉलिडिटी ऑफ देयर बॉडी फ्लूइड टू एग्जैक्टली द सेम कंसंट्रेशन ऑफ द एक्सटर्नल मीडियम। बोला जा रहा है कि एक तरह से जब ये जीव समुद्री जल के कम तनुकरण में संपर्क में आते हैं तो वे अपने शरीर द्रव की लवणता को बाहरी माध्यम की बिल्कुल समान सांद्रता में समायोजित कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा टाइप का एनिमल्स जो है वो है होम्योस्मोटिक एनिमल्स। इसको कहा जाता है ऑस्मो रेगुलेटर्स कहा जाता है। द एनिमल विच मेंटेन ए कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ इंटरनल बॉडी फ्लूइड आर कॉल्ड होम्योस्मोटिक एनिमल्स। दे आर ऑस्मोटिकली स्टेबल। बोला जा रहा है ये जो है एक तरह से वे जानवर जो आंतरिक शारीरिक तरल पदार्थ की मात्रा को स्थिर बनाए रखता है उसे होम्योस्मोटिक एनिमल्स कहा जाता है। ये जो है ये स्टेबल होते हैं, मतलब इनका स्थिर रहता है। They can regulate the volume and concentration of body fluid, so they are called osmoregulator। ये जो है ये अपने शरीर के तरल पदार्थ की मात्रा और कंसंट्रेशन को नियंत्रित कर सकते हैं, इसलिए इसे ऑस्मोरेगुलेटर कहा जाता है। एग्जाम्पल में इसका आता है अमीबा फ्रोटिस, गुंडा उल्वा, ऑर्टिमिया सलीना, एस्काकस और कर्सिनस। कोई दो एग्जाम्पल लिखिएगा तो हो जाएगा। एग्जाम्पल में इसका एक मतलब ड्रॉ कर दीजिएगा फिगर की जैसे। ऑस्मो रेगुलेशन इन अमीबा। अमीबा इज ए फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। द फ्रेश वाटर इज हाइपोटोनिक एंड बॉडी फ्लूइड इज हाइपोटोनिक, हेंस इंडोस्मोसिस अकर। अमीबा जो होता है वो मतलब स्वच्छ जल में रहने वाला होता है, तो फ्रेश वाटर जो होता है वो हाइपोटोनिक होता है और इनके बॉडी का फ्लूइड जो होता है वो हाइपरटोनिक होता है। इस वजह से इसका इंडोस्मोसिस होता है। द एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अगर इनके बॉडी में ज़्यादा अगर वाटर हो जाए तो वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के द्वारा वो बाहर मतलब रिमूव कर दिए जाते हैं। द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पल्सुलेट कंटिन्यूली एंड एक्सपेल द एक्सेस ऑफ वाटर। ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है अगर बॉडी में मतलब ज़्यादा वाटर है तो इसको वो निकालते रहता है, वो अपना काम वो ऑटोमेटिक करता है। उसके बाद इस फिगर को आपको ड्रॉ कर देना है। When amoeba varicosa, a freshwater form, is cultured in increasing concentration of seawater, the pulsation of contractile vacuoles slow down and no vacuole is seen when the animal is in 50% of seawater। बोला जा रहा है जब मीठे पानी का एक रूप अमीबा वेरिकोसा समुद्री जल की बढ़ती सांद्रता में संवर्धित होता है तो सिकुड़ने वाले रिक्ता मतलब जो एक तरह से रिक्ताओं की धड़कन धीमी हो जाती है। This is because when the concentration of external medium increases, the rate of endomorphism डिक्रीजेज। इस वजह से क्या होता है तो इनके जो मतलब जब बॉडी एक्सटर्नल मीडियम का जब कंसंट्रेशन बढ़ता है तो इसका एंडोमेसिस जो होता है वो घटता है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल मीडियम डिक्रीजेस एंडोमेसिस अकर रैपिडली, व्हेन द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पोस्टुलेट विगोरसली टू पंप आउट मोर वाटर। और क्या होता है इसमें एक तरह से बोल सकते हैं शरीर में क्या होता है जब प्रवेश करता है एक मतलब बहुत ज़्यादा अधिक पानी जब विशेष तरीके से अंदर जाता है तो ये क्या करता है तो अपना एंडोमेसिस बहुत स्पीड करता है और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो अपना वाटर को पंप के जरिए वो रिमूव कर देता है, जो एक्सेस मतलब ज़्यादा वाटर जो बॉडी में हो जाता है उसको। बस यहाँ तक लिखिएगा तो हो जाएगा।